हेलो माय डियर प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सेफ है और बढ़िया है, अच्छे से प्रिकॉशंस ले रहे हैं क्या बेटा। अच्छा प्रिकॉशन ले रहो, सैनिटाइज करते रहो, ग्लोव्स पहनो, ग्लोव्स के ऊपर सैनिटाइज करते रहो, हाथ को मुंह के ऊपर ज़्यादा मत लगाइएगा बेटा, राइट। ज़्यादातर अवॉइड करो क्योंकि बच्चों को उस उम्र में आदत रहते है बार बार ऐसा करने का है कि नहीं बेटा, ऐसा करने का। वो करना ही नहीं चाहिए बेटा, उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, अच्छे से सैनिटाइज करते रहो बेटा। क्लियर है, राइट। थोड़ा जहाँ पे आप बैठ रहे हो उसको सैनिटाइज करके थोड़ा सेफ रहिए, बाहर बिल्कुल मत निकलो बेटा। जो भी है आप घर पे ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं, घर पे ही प्रिपरेशन करते रहो अच्छे से, राइट। चलो बेटा, अपन लास्ट क्लास में क्या किया बेटा, लास्ट क्लास में पूरा न्यूमेरिकल्स खत्म किए थे हमें इंटरनल एनर्जी के ऊपर, है कि नहीं बेटा। हाँ सर। तो आज हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है बेटा, वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कौन सा पढ़ना है बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये बहुत सिंपल सी बात है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा। ये देखो बेटा, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हर मटेरियल के लिए एक वैल्यू रहता है। मान लो मेरे को गोल्ड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए, तो होता क्या है, ये बहुत सिंपल। नहीं तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए, तो क्या है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना, तो इसका मीनिंग क्या होता है मैं बता रहा हूं। देखो बेटा, 1 kg वाटर, 1 kg यूनिट मास, 1 kg वाटर की टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, आप बताओ, आप बता दीजिए। मैंने 1 kg पानी लिया, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है मुझे, तो करना क्या है आप बताइए। हाँ, उसके नीचे आग लगाना है कि नहीं बेटा, यानी हीट एनर्जी सप्लाई करना है, गर्म करना है, तभी उसकी टेम्परेचर बढ़ेगा, है कि नहीं। तो 1 kg वाटर का टेम्परेचर कितना भी होने दो, उसका टेम्परेचर उधर से 1 डिग्री बढ़ाने के लिए उसका कितना हीट एनर्जी देना पड़ता है, उसको अपन कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बहुत सिंपल है ना। 1 kg वाटर की टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना हीट एनर्जी देना पड़ेगा, वो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। सिमिलरली मान लो बेटा आयरन है, आयरन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए, तो 1 kg आयरन रॉड ले लो, उसको गर्म करो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने तक गर्म करो। तो 1 kg आयरन रॉड उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना हीट मांग रहा है, नहीं तो अपन कितना हीट देना पड़ रहा है, वो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। समझ में आया ना बेटा, राइट। बहुत सिंपल है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी क्या है, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस की टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना हीट लगता है, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। अगर मेरा टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए मैं अगर ज्यादा हीट मांग रहा हूं, मतलब मेरा कैपेसिटी ज्यादा है। समझ रहे ना बेटा, बहुत सिंपल है। अब देखो, ये पेन की टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, मेरा टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो कौन सा आसान है आप बताइए। हाँ, पेन की टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना आसान है। इसको थोड़ा हीट एनर्जी दे दो, ऐसा रब भी करो ना बहुत देर तक, तो उससे जो हीट एनर्जी आएगा उससे उसकी टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा। लेकिन पानी लिया एक ग्लास में, उसकी टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना उतना आसान नहीं है, ज्यादा हीट एनर्जी लगता है, मतलब उसकी पेट बड़ा है, उसका कैपेसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा हीट मांगता है खुद की एनर्जी बढ़ाने के लिए। आर यू फॉलोइंग बेटा, समझ में आ रहा है ना, राइट। सो कभी भी बेटा, राइट, किसी भी बॉडी की टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए 1 kg बॉडी की टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए वो कितना हीट मांगेगा, वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, राइट। तो बहुत सिंपल है बेटा। और एक बात सुनो बेटा, इधर पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी हीट, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, जो अभी बोला उसी को इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप चाहिए तो हिंदी में भी लिख सकते ताकि रिवीजन करते समय हाँ आसान जाएगा। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। यूनिट मास मतलब 1 kg, नहीं तो 1 ग्राम। सो यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, क्यों चाहिए हीट एनर्जी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, इन ऑर्डर टू राइज इट्स टेम्परेचर
in order to rise its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, दोनों एक ही होता है। चेंज इन टेम्परेचर कभी भी सेल्सियस में केल्विन में सेम रहता है बेटा। मेरा बॉडी की टेम्परेचर सेल्सियस में 1 डिग्री बढ़ गया तो केल्विन में चेक किए तो भी 1 ही बढ़ता है। चेंज हमेशा वैल्यू सेम नहीं रहता है। मेरा बॉडी की टेम्परेचर मान लो 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 300 होता है, वैल्यू अलग अलग है, लेकिन चेंज देखो मेरा 27 से 28 हो गया तो केल्विन में 300 से 301 होता है, चेक करो। यानी सेल्सियस में 1 डिग्री बढ़ गया तो केल्विन में भी 1 ही बढ़ता है, राइट। सो अब देखो बेटा, एक बॉडी का यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, मान लो मेरे को कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए तो यूनिट मास ऑफ कॉपर ले लो, 1 kg कॉपर ले लो। फिर उस 1 kg कॉपर की टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए हमें कितना हीट एनर्जी लगेगा, उसी को हम कहते हैं कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर वो ज्यादा हीट एनर्जी ले रहा है तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, कम हीट एनर्जी ले रहा है तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। समझ रहे ना बेटा। मान लो बेटा मैंने इधर 2 बॉडीज लिया था, 1 2, राइट। लेट अस से मान लो ये कॉपर है, राइट, फॉर एग्जांपल लेट अस से ये आयरन है। दोनों की इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। फिर मैं दोनों को हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। कब तक सप्लाई किया हीट एनर्जी? इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ने तक, यानी 20 से 21 होने तक। इधर भी इसका टेम्परेचर 20 से 21 होने तक हीट एनर्जी सप्लाई किया। लेकिन ये कॉपर को कितना एनर्जी देने से टेम्परेचर 20 से 21 हुआ? सेम एनर्जी इधर दिए तो नहीं होता है। मान लो आयरन को ज्यादा लगता है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, राइट। तो मान लो बेटा इसको मैंने 20 जूल की एनर्जी दिया, देने से इसका टेम्परेचर 20 से 21 हो गया। लेकिन इसको भी 20 जूल दिया ना तो होता नहीं, इसको ज्यादा लग रहा है मान लो, राइट। मान लो इसको 40 जूल देने के बाद इसका टेम्परेचर 20 से 21 हो गया। ये भी 1 kg है, ये भी 1 kg है। इसका भी टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाया 20 to 21, इसका भी टेम्परेचर 1 डिग्री से ही बढ़ाया 20 to 21। लेकिन ऐसा करने के लिए इसको कम एनर्जी लग रहा है, इसको ज्यादा एनर्जी लग रहा है, मतलब इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, राइट। तो इस एग्जांपल के हिसाब से मैं बोलूंगा कि ये आयरन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हुआ 40 जूल पर केजी पर 1 डिग्री सेल्सियस। यानी इसको 40 जूल चाहिए पर 1 केजी और पर 1 डिग्री सेल्सियस। यानी 1 केजी बॉडी की टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए 40 जूल चाहिए। तो ये हो गया इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसका कितना होता है बताइए, एग्जाम्पल के हिसाब से इसका कितना होता है? 20 जूल चाहिए कितने को? 1 केजी को। कितना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए? पर 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया 20 जूल पर केजी पर 1 डिग्री सेल्सियस। यानी 1 केजी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 20 जूल लगेगा। अब समझ में आया होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मीनिंग क्या है। 1 kg बॉडी की टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना हीट लगता है। वो हर कोई सेम हीट नहीं लेगा, कोई ज्यादा लेगा कोई कम लेगा, तो इट डिपेंड्स, राइट। सो अब आप सबको मालूम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी क्या चीज होता है। अब इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है बेटा, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट। एक बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिक्स्ड नहीं होता है बेटा। मान लो वाटर है, राइट। जनरली वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना? फिक्स्ड नहीं है। ऐसा कैसे सर? किस पे डिपेंड होता है वो एक्चुअली अपन कौन सी प्रोसेस से गर्म कर रहा है उस पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जांपल मान लो बेटा, मीनिंग क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का? 1 kg, मान लो वाटर की बात करते, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की मीनिंग क्या है? 1 kg वाटर की टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना हीट लगता है, कितना हीट लगता है, कितना हीट लगता है, ये महीने वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। तो अब देखो बेटा, मैंने इधर एक बाल्टी में 1 kg पानी लिया, इधर और एक कंटेनर है उसमें भी 1 kg पानी लिया। ये घर में करते रहते हैं बेटा, कॉमन सेंस। नीचे आग लगाया, इधर भी नीचे आग लगाया, मतलब हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा है। दोनों का भी टेम्परेचर शुरुआत में 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना, 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना हीट हम दे रहा है, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कितना हीट लगता है, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मानते हैं कि नहीं? हाँ सर। दोनों भी वाटर ही लिया, सेम नल की पानी है दोनों में भी। अब इसमें ढक्कन खोल के रखा, इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया,
आप मुझे बताइए, आप घर में देखते रहते हैं, कौन सी इसमें टेम्परेचर जल्दी 20 से 21 हो जाएगा, पहला केस में या दूसरा केस में? आप बताइए। मेरे को मालूम है ये दूसरा केस में जल्दी टेम्परेचर बढ़ जाता है। सर आपको कैसे पता है? सर एक्सपीरियंस है क्या? हाँ हाँ बेटा एक्सपीरियंस है, एक बार शादी होने दो, तुमको भी करना पड़ता है, राइट? कभी घर में, अभी तो मम्मी अच्छे से आपको करके देता है पानी गरम, तो थोड़ा पानी गरम करके देखो बेटा, जब भी ढक्कन लगाए ना तो जल्दी गर्म हो जाता है। इवन प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि वो ढक्कन लगा दिए ना अपन, राइट? तो ढक्कन लगाया तो वॉल्यूम कांस्टेंट करते अपन, वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं। समझ में आ रहे हैं ना बेटा, राइट? तो उसकी वजह से वो जल्दी पक जाते हैं, उसका रीजन आगे थर्मोडायनेमिक्स में समझ में आ जाता है। तो अपन कैसे गर्म कर रहा है ये तो प्रैक्टिकल आप देखते हैं, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं, पानी जब भी गर्म करना है ऊपर ढक्कन लगाया जल्दी गर्म हो जाता है। तो ये देखो, ये भी पानी 1 kg का है, इधर भी पानी है सेम नल का, ये भी 1 kg का, इसका भी टेम्परेचर 20 से 21 करना है, इसका भी टेम्परेचर 20 से 21 करना है, यानी 1 डिग्री से बढ़ाना है। कौन ज्यादा हीट लेगा, कौन कम हीट लेगा? आप बताइए। दोनों सेम लेता है क्या? नहीं, ये ज्यादा हीट लगेगा, इधर कम हीट लगेगा। समझ में आया ना बेटा? ढक्कन लगाए तो जल्दी गर्म होता है, कॉमन सेंस से देखते रहेंगे घर पे, है कि नहीं? हाँ, तो अभी देखो डेफिनेशन क्या बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। 1 kg पानी टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना हीट एनर्जी लेता है, कितना लेता है, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इधर दोनों सेम हीट एनर्जी ले रहा है क्या? नहीं, ये ज्यादा ले रहा है, ये कम ले रहा है। तो हीट एनर्जी फर्स्ट केस में ज्यादा ले रहा है सेकंड केस से, तो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पहला केस में ज्यादा है दूसरा केस से। दोनों भी पानी है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम आ रहा है क्या? नहीं, अलग है। समझ में आया ना बेटा? आर यू फॉलोइंग? राइट? तो एक बॉडी की स्पेसिफिक, एक सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ना बेटा, वो किस पे डिपेंड करता है? अपन हीट एनर्जी सप्लाई करने के तरीका पे डिपेंड करता है। ढक्कन लगा के सप्लाई कर रहा है या बिना लगा के सप्लाई कर रहा है, तो गर्म करने की जो प्रोसेस है उस पे डिपेंड करता है। आर यू फॉलोइंग? चलो कोई बात नहीं, वो सारे पॉइंट्स आगे हमको आता है पूरा, राइट? कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम में कितना होगा, वही है। ढक्कन नहीं लगाया तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कहते हैं, ढक्कन लगाया तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कहते हैं। तो एक बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर में कितना होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम में कितना होगा, वो सब हमें आगे डिस्कशन में आता है। तो फिलहाल ये समझ के लेना, ये पूरा डिस्कशन इसलिए रखा कि आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी क्या है वो पूरा आइडिया आनी चाहिए, इसलिए इतना सा डिस्कशन कर रहा हूं। वो एक बार डेफिनेशन अच्छे से समझ में आया ना, आगे सब इजी हो जाता है बेटा। तो अब सबको समझ में आया होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी क्या है। 1 kg सब्सटेंस की टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना हीट लगता है, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस, है कि नहीं बेटा? अब देखो बेटा, इधर एक बॉडी है, इसका मास m, इसका मास कितना m, समझ रहे हैं ना बेटा, राइट? अब देखो इसका टेम्परेचर मुझे बढ़ाना है, इसका टेम्परेचर कितना से बढ़ाना है? मान लो इसका टेम्परेचर डेल्टा थीटा से बढ़ाया, डेल्टा थीटा यानी चेंज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। तो इस बॉडी की टेम्परेचर डेल्टा थीटा से बढ़ाया, नहीं तो डेल्टा टी से बढ़ाया, मान लो डेल्टा टी से बढ़ाया। समझ में आ रहा है ना बेटा? डेल्टा टी यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब ऐसा टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाने के लिए हमें हीट एनर्जी देना है कि नहीं देना है? हाँ सर देना है। तो कितना हीट एनर्जी देना पड़ा? मान लो Q हीट एनर्जी देना पड़ा। कितना हीट एनर्जी देना पड़ा? Q हीट एनर्जी देना पड़ा। समझ में आया ना बेटा? फिर फॉर्मूला, ये Q कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए फॉर्मूला है बेटा। Q जो कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला है बेटा m, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, एक पॉइंट है। ये डेरिवेशन का थोड़ा इंपॉर्टेंस है इसलिए समझा रहा हूं मैं। क्यों समझा रहा हूं? कुछ डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट रहता है बेटा, क्योंकि उससे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आता है। क्या है मैं बताता हूं। कितना हीट हमें सप्लाई कर रहा है बॉडी को, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी इस बॉडी की मास कितना ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे भी उतनी ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। छोटे बॉडी को गर्म करना आसान है, बड़ा बॉडी के लिए ज्यादा एनर्जी लगता है ना, वही बोल रहा हूं। Q इज प्रोपोर्शनल टू मास। सिमिलरली Q इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा उतनी ज्यादा हीट देना पड़ता है। टेम्परेचर कम बढ़ाना है तो हीट भी कम से चल जाता है।
टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना है, पानी को ज्यादा गर्म करना है तो हीट भी ज्यादा सप्लाई करना पड़ेगा, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। फिर इन दोनों को मिक्स करने के बाद हीट सप्लाइड Q इज प्रोपोर्शनल टू M इंटू डेल्टा T। समझ में आया ना बेटा? अब देखो बेटा इधर Q इज प्रोपोर्शनलिटी निकाल दूंगा मैं, प्रोपोर्शनलिटी निकाल तो क्या आता है, इक्वल टू आता है। इक्वल टू आके एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी आता है कि नहीं आता है? हाँ सर कांस्टेंट भी आता है। वो कांस्टेंट होता है बेटा M S डेल्टा T। M डेल्टा T ऑलरेडी है, प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो एक कांस्टेंट आएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन है? S। What is this S? This S is nothing but specific heat capacity of the substance। सर अब ये डेरिवेशन क्यों समझाए सर? हमको सीधा फॉर्मूला देते थे ना। हाँ बेटा, अब देखो इस डेरिवेशन में व्हाट इज एस हियर? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस फॉर्मूला में ये कांस्टेंट है, मतलब ये चीज है इस फॉर्मूले के अंदर जो बाकी लोग हैं ना उस पर डिपेंड नहीं करता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यू पे नहीं डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड नहीं करेगा, डेल्टा टी पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? वो सिर्फ मटेरियल पे और गर्म करने की जो तरीका है उस पे डिपेंड करता है, राइट? क्योंकि ये फॉर्मूला देख के बच्चों को लगता है एच डिपेंड्स ऑन क्यू, एच डिपेंड्स ऑन एम, ऐसा नहीं। अब मैं हूं बेटा, मेरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिक्स्ड है। मेरा टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए मेरा बॉडी में से एक 1 kg पोर्शन निकालो, इधर से 1 kg, राइट? फिर मान लो एक उंगली निकाल दिया, 1 kg हो जाता है आराम से, राइट? तो 1 kg बॉडी निकाला मेरा, फिर मेरा 1 kg नहीं तो पानी ले लो, 1 kg पानी लिया, उसकी टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना हीट लगता है, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन हीट कितना दिया, कितना नहीं दिया, उतना दिया तो बढ़ता है 1 डिग्री, उससे ज्यादा दिए तो उससे ज्यादा बढ़ेगा, कम दिए तो कम बढ़ेगा, नहीं दिए तो नहीं बढ़ता है। हीट देना है कि नहीं देना है, कितना देना है वो आपकी मर्जी है। आप हीट कितना भी दे दो लेकिन उसका रिक्वायरमेंट तो वही रहेगा ना। मैं बोला इधर मेरे हाथ में एक लिक्विड है 1 kg का, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 100 जूल चाहिए। मतलब वो बोलेगा मेरा टेम्परेचर अगर 1 डिग्री बढ़ाना है तो मेरे को 100 जूल दे दो, दिए तो बढ़ेगा, ज्यादा दिए तो ज्यादा बढ़ेगा, कम दिए तो कम बढ़ेगा, नहीं दिए तो नहीं बढ़ता है। अब दो या मत दो, लेकिन मेरा कैपेसिटी तो है ना ऑलरेडी मेरे पास। अभी मेरा कैपेसिटी है 10 रोटी खाने का, राइट? तो मेरा कैपेसिटी आप कितना रोटी मेरे को दे रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता है ना। अब 10 दिए तो 10 खाता हूं मैं, नहीं दिए तो नहीं खाता, लेकिन मेरा कैपेसिटी तो है 10 खाने का मेरे पास। समझ में आया कि नहीं आया? तो सिमिलरली हर बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑलरेडी फिक्स्ड रहता है, यानी उस 1 kg बॉडी की टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना चाहिए वो फिक्स्ड है, उतना देना नहीं देना वो आपकी मर्जी है। तो आप हीट कितना दे रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता है। और बॉडी का मास आप कितना भी ले लो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोले तो अपन देखेंगे 1 kg के लिए ही देखेंगे, तो मास पे भी डिपेंड नहीं करता। आप टेम्परेचर कितना भी बढ़ाओ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोले तो अपन देखेंगे सिर्फ 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर के लिए, तो उस पे भी डिपेंड नहीं करेगा। ये लॉजिकल बातें हैं। मैथमेटिकली अगर बात करना है बेटा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है मतलब वो बाकी चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। बच्चे नॉर्मली डिपेंडेंसी की क्वेश्चन आया, इंडिपेंडेंट ऑफ डैश, डिपेंडेंट ऑफ डैश, फॉर्मूला देख के लिख देते हैं, हाँ सर एस डिपेंड्स ऑन क्यू एम डेल्टा टी। नहीं, राइट? एस किस पे डिपेंड करता है? इस पे नहीं करता है, क्योंकि वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे और गर्म करने की प्रोसीजर पे। बोला ना, ढक्कन लगा के गर्म किया तो जल्दी गर्म हो जाता है, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम हो जाएगा उसका, ऐसा। तो अब देखो बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यस इज इंडिपेंडेंट, ध्यान से, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, हीट सप्लाइड Q एंड राइज इन टेम्परेचर डेल्टा T। इस पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? यस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है बेटा? यस, एस डिपेंड्स ऑन material of the body, first point. Second point, procedure of heat supply, आप कैसे हीट सप्लाई कर रहे हैं। समझ में आया ना बेटा? चलो ये पूरा नोट डाउन कीजिएगा फटाफट। अब एस का यूनिट्स भी लिख देते बेटा, 1 मिनट। यूनिट क्या होता है एस का?
Q इज इक्व टू एम एस डेल्टा थीटा है ना फॉर्मूला, Q इज इक्व टू एम एस डेल्टा टी, ये है ना फॉर्मूला। इससे यस क्या होता है रे बेटा, इससे यस होता है Q बाई एम डेल्टा टी। तो इसका यूनिट्स होता है जूल पर केजी। डेल्टा टी की जगह डिग्री सेल्सियस लो या केल्विन लो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में केल्विन में सेम रहता है हमेशा। तो जूल पर केजी केल्विन भी लिख सकते हैं, राइट। चलो नोट डाउन कीजिएगा बेटा, पूरा अच्छे से लिख के ले लो। चलो नोट डाउन किया ना बेटा। अब देखो ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना बेटा, इसको प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, नहीं तो सिंपली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, राइट। अब देखो बेटा इसमें और एक टाइप की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वो क्या है सर। अब देखो मैं अगर गैसेस लेके बात कर रहा हूँ, केटीजी पूरा गैसेस है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थोड़ी ना पानी ये सब लेता हूँ मैं, समझाने के लिए वो सब लिया था, वो सब एक्चुअली अपन हीट की चैप्टर में लेते हैं, थर्मल एक्सपेंशन उसमें। इधर क्या सिर्फ गैसेस की डील करते। तो गैसेस को जनरली मास में नहीं लेते ना अपन, नंबर ऑफ मोल्स में लेते हैं मेजरिंग, ज्यादातर। कभी कभी मास में देता है, बहुत रेयर केसेस है, ज्यादातर किस में लेते हैं अपन, मोल्स में। तो इधर मैं पर केजी बोल रहा हूं ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते तो क्या बोल रहा हूं, 1 केजी सब्सटेंस की टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना हीट लगता है, वो है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो पर्टिकुलर बॉडी का, मटेरियल का। लेकिन इधर मास में नहीं लेते ना अपन, मोल्स में लेते हैं ना। तो 1 केजी की जगह 1 मोल पकड़ना होता है। 1 मोल ऑफ गैस की टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना हीट लगता है, यह भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही होता है, लेकिन इसको हम कहते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पर मोल चेक किए तो मोलार, पर केजी चेक किए तो प्रिंसिपल। समझ रहे ना बेटा। तो अब देखते हैं बेटा मोलार स्पेसिफिक हीट। अब पहला समझ में आया, बाकी सब कहानी सिंपल है बेटा। मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सिंपल है कि नहीं बेटा, बताइए। हाँ सर, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नॉर्मल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी प्रिंसिपल वाला क्या डेफिनेशन बताया, 1 केजी सब्सटेंस की टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना हीट एनर्जी लगता है, वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अगर मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूंगा, कहानी वही है, 1 केजी की जगह 1 मोल लगाना होता है। 1 मोल ऑफ गैस की टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना हीट लगता है, वो उसकी मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सिंपल। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कौन सा एनर्जी, हीट एनर्जी, amount of heat energy required to rise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius or 1 Kelvin। चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस में केल्विन में सेम रहता है। तो 1 मोल ऑफ गैस की टेम्परेचर, 1 मोल ऑफ गैस की टेम्परेचर इंक्रीज करना है 1 डिग्री से, राइज करना है, राइट, रिक्वायर्ड टू राइज द, राइट। सो राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, कितना अमाउंट ऑफ हीट लगता है, राइट। ये देखो समझ में आता है, अमाउंट ऑफ हीट कितना लगेगा, किसके लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, किसका, 1 मोल ऑफ गैस का, कितना से बढ़ाना, 1 डिग्री से बढ़ाना, उसके लिए जो हीट लगता है दैट इज नथिंग बट मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिंपल है ना, जो पहले समझाया था 1 केजी का, उधर ही 1 केजी की जगह 1 मोल लगाया तो होता है मोलार, पर केजी पकड़े तो वो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पर मोल पकड़े तो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ रहे ना बेटा। अब देखो उधर हीट सप्लाइड, राइट, फॉर्मूला क्या मिला, एमएस डेल्टा थीटा मिला ना, सेम इधर भी। मान लो बेटे एक डब्बा है, डब्बा में पूरा गैस है, कितना मोल्स है, मान लो n मोल्स ऑफ गैस है, कितना मोल्स ऑफ गैस है, n मोल्स ऑफ गैस है। फिर इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाया, उसके लिए मैंने हीट सप्लाई किया, कितना हीट सप्लाई किया, Q।
फिर ये Q ढूंढने के लिए फॉर्मूला चाहिए मुझे, कितना हीट लगता है, n मोल्स ऑफ गैस की टेम्परेचर डेल्टा T से बढ़ाने के लिए कितना हीट लगता है Q, फिर Q की फॉर्मूला चाहिए। तो उधर क्या मिला, Q की फॉर्मूला ms डेल्टा T ना, राइट, उधर मास लिया लेकिन इधर क्या लिया, नंबर ऑफ मोल्स, तो m की जगह नंबर ऑफ मोल्स आता है। फिर उधर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यस, इधर आता है मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C, NC डेल्टा T। अगेन C इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पहले जैसे, तो C Q पे, नंबर ऑफ मोल्स पे, डेल्टा T पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है, गैस पे डिपेंड करेगा और हीट करने की प्रोसीजर पे डिपेंड करेगा। सेम कहानी, बस उधर लिक्विड सॉलिड, इधर गैस, उधर मास, इधर मोल्स, दैट्स इट, पूरा कहानी सेम। सो n मोल्स ऑफ गैस की टेम्परेचर डेल्टा T से बढ़ाना है तो कितना हीट लगेगा, Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। N यानी नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा T यानी राइज इन टेम्परेचर, C यानी मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। C यानी क्या है, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आया ना बेटा, बहुत सिंपल है, राइट। अब देखो बेटा, आपको बुक्स में, केटीजी में या थर्मोडायनेमिक्स में मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दोनों को ही सी ही बोल के लिखिएगा। आपको कंफ्यूज नहीं करना है बोल के मैंने एक को यस बोल के लिखा, एक को सी लिखा, लेकिन बुक में आपको दोनों को ही सी बोल के लिखेगा, टेंशन मत लो। फिर बच्चे बोलेगा सर ऐसे कैसे, फिर हमको एग्जाम में कंफ्यूजन होगा क्या? नहीं होगा बेटा, एग्जाम में वो बोलेगा क्लियरली, दोनों को सी ही बोल के लिखते हैं, लेकिन वो सी किसका है पहले बोलेगा, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस इज सी, मतलब उन्होंने जो सी बोल रहे हैं वो मोलार वाला है। नहीं तो उन्होंने बोलेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस पर यूनिट मास इज सी, पर यूनिट मास बोला मतलब उन्होंने जो सी बोल रहे हैं वो प्रिंसिपल वाला, तो वो क्लियरली वर्ड्स में लिखेगा, पर यूनिट मास बोल रहा है या पर मोल बोल रहा है वो बताएगा, मोलार बोल रहा है कि प्रिंसिपल बोल रहा है। तो उससे हमें पहचानना है कि उन्होंने जो सी बता रहा है वो सी प्रिंसिपल का है या मोलार का है, हमें पहचानना होता है वो वर्ड्स से, वो स्टेटमेंट से समझना है। क्लियर है ना बेटा? पर यूनिट मास बोल के बोला मतलब प्रिंसिपल वाला, पहला वाला, सिर्फ मोलार बोला मतलब ये अपना। क्लियर है ना बेटा? चल तो नोट डाउन कीजिएगा अच्छे से। सेम इधर भी ये सी जो है बाकी चीजों पे डिपेंड नहीं करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन गैस, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ गैस, मोनोएटॉमिक है या डाइएटॉमिक है उस पे डिपेंड करता है। एंड सेकेंड पॉइंट, डिपेंड्स ऑन मेथड ऑफ हीट सप्लाई, प्रोसीजर ऑफ हीट सप्लाई, प्रोसीजर हीट कैसे सप्लाई कर रहा है, ढक्कन लगा के या बिना लगा के, उस पर भी डिपेंड करता है प्रोसीजर ऑफ हीट सप्लाई। देखो कॉमन सेंस लगाओ बेटा, कुल मिला के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की मीनिंग क्या है, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का 1 मोल की गैस की टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना हीट लगता है। अगर मैं ढक्कन लगाया तो कम हीट लगता है, नहीं लगाया तो ज्यादा हीट लगता है, यानी मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी प्रोसीजर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो चलो लिख के लीजिएगा बेटा अच्छे से, पूरा नोट डाउन करो। डन किया? चलो अब देखो बेटा, चाहे प्रिंसिपल हो या मोलार हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में दो टाइप्स होता है फिर से, सीपी सीवी। एक गैस को है ना बेटा, दो अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से अपन बात करते हैं। मैं ऑलरेडी बोला ना बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो अपन हीट देने की तरीके पे डिपेंड करता है। तो हीट देने में दो तरीके फेमस है, और भी होंगे लेकिन अपन दो बात करते, क्या है, एक ढक्कन लगा के, एक बिना ढक्कन लगा के। ढक्कन नहीं लगाया तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ढक्कन लगाया तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो हीट सप्लाई करने की दो फेमस तरीके हैं अपने को केडीजी थर्मोडायनेमिक्स में, क्या है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मैं हीट एनर्जी कांस्टेंट प्रेशर में सप्लाई कर रहा हूं, मतलब विदाउट ढक्कन, फिर उस वक्त जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आएगा ना गैस का, दैट इज सीपी। अगर ढक्कन लगा के यानी वॉल्यूम कांस्टेंट रख के गर्म कर रहा हूं, फिर उस वक्त गैस का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकलेगा, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकलेगा, दैट इज सीवी। मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी क्या है बेटा, 1 मोल ऑफ गैस की टेम्परेचर, मान लो ये डब्बा में 1 मोल ऑफ गैस है, उसकी टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री से बढ़ाना है। डेल्टा टी इज 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, 1 डिग्री से बढ़ाना है। उसके लिए कितना हीट एनर्जी लगेगा, दिस क्वेश्चन मार्क इज नथिंग बट मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
1 मोल ऑफ गैस की टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना हीट एनर्जी देना पड़ता है, उसी को मोलार हीट कैपेसिटी कहते हैं। अगर मैं ढक्कन नहीं रखा तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होता है। अगर ढक्कन लगाया तो जल्दी गर्म हो जाएगा, कम हीट एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम हो गया। गैस तो वही है, ढक्कन लगाए तो कम हीट ले रहा है, नहीं लगाए तो ज्यादा हीट ले रहा है। तो कितना हीट ले रहा है वही है ना मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ढक्कन लगाया कम हीट ले रहा है, मतलब मोलार हीट कैपेसिटी कम है। ढक्कन नहीं लगाया ज्यादा हीट ले रहा है, मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। गैस एक ही है, लेकिन ढक्कन लगाने से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम हो रहा है, नहीं लगाने से ज्यादा हो रहा है। तो इधर दो तरीके की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज हुआ, एक विथ ढक्कन, एक विदाउट ढक्कन। विदाउट ढक्कन मतलब कांस्टेंट प्रेशर होता है बेटा, विथ ढक्कन मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो सीपी मतलब होता है बेटा गैस का मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी बहुत सिंपल है बेटा, मीनिंग समझ के लिए तो ये कहानी समझ में आ जाता है, इतने बार रिपीट करने का भी जरूरत नहीं। क्या है बेटा, कांस्टेंट प्रेशर, गैस की प्रेशर कांस्टेंट रख के गरम कर रहा हूं मैं, फिर उस वक्त गैस को जो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगा वो है सीपी। मैं ऑलरेडी बोला एक गैस का मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिक्स्ड नहीं है, गरम करने की तरीके पे डिपेंड होता है। तो प्रेशर कांस्टेंट रख के गरम कर रहा है, उस वक्त जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगा दैट इज सीपी। नेक्स्ट ढक्कन लगाया, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रख के गरम कर रहा है, उस वक्त जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगा दैट इज सीवी। तो सीवी हो गया मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में आया ना बेटा, बहुत सिंपल है। और मुझे बताइए मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की मीनिंग क्या है? मीनिंग क्या है? 1 मोल गैस की टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना हीट एनर्जी लगेगा, वही है ना, कितना हीट एनर्जी लगेगा वो देखना है, कितना हीट एनर्जी लगेगा। अब मुझे बताइए ढक्कन लगाने से कम हीट एनर्जी लगता है या ढक्कन निकाल के गर्म करने से? हाँ, ढक्कन लगाने से कम लगता है, ढक्कन निकाले तो ज्यादा लगता है, राइट। ढक्कन लगाया मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी, ढक्कन निकाला मतलब कांस्टेंट प्रेशर सीपी। तो कौन ज्यादा होगा? हीट एनर्जी कहां ज्यादा लग रहा है? कांस्टेंट प्रेशर में ज्यादा लग रहा है ना, ओपन वेसल में ज्यादा लगता है। हीट एनर्जी ज्यादा लग रहा है मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट भी ज्यादा ही है। मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की मीनिंग ही वही है ना, 1 मोल की गैस को गर्म करने के लिए कितना हीट लगेगा, राइट। तो ढक्कन नहीं रखा, प्रेशर कांस्टेंट रखा तो हीट ज्यादा लग रहा है, मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ज्यादा है। किसमें? कांस्टेंट प्रेशर में। कांस्टेंट वॉल्यूम में ढक्कन लगा के गर्म कर रहा है तो हीट कम लग रहा है, तो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कम है। तो हमेशा ऑलवेज ऑलवेज सीपी विल बी ग्रेटर देन सीवी। एक गैस की सीपी ऑलवेज फॉर ए गैस सीपी विल बी ग्रेटर देन सीवी। एक ही गैस का देखना, सर ऑक्सीजन की सीपी लाया, फिर आपने दूसरे का सीवी लाया, सर इधर सीवी ज्यादा है ना सीपी से, ऐसा नहीं, एक ही गैस का देखने का। ऑक्सीजन की सीपी सीवी देखो, ऑक्सीजन का सीपी ज्यादा रहता है सीवी से। सीपी यानी कांस्टेंट प्रेशर में मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट प्रेशर में ज्यादा हीट लगेगा मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ज्यादा है। मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी क्या है बेटा? कितना हीट लगता है वही है ना। तो कांस्टेंट प्रेशर में ज्यादा हीट लगता है तो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ज्यादा है। कांस्टेंट वॉल्यूम में कम लगता है तो वो कम है। तो एक गैस के लिए सीपी हमेशा ज्यादा रहता है सीवी से। कितना ज्यादा रहता है ये भी फिक्स्ड है बेटा, ये देखो नोट में, फॉर ए गैस, फॉर ए गिवन गैस, एक गैस के लिए फॉर ए गिवन गैस Cp माइनस सीवी, हमें पता है Cp ज्यादा है Cv से, तो कितना ज्यादा है? तो Cp माइनस सीवी इज इक्वल्स टू R, R से ज्यादा है। R यानी मालूम है ना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो Cp कितना ज्यादा है बोले तो माइनस करना पड़ेगा, Cp माइनस सीवी कितना होता है? R होता है। ये क्या पकड़ा Cp Cv मैंने? मोलार की पकड़ा, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर मैं मोलार नहीं पकड़ा Cp Cv, मान लो मैंने प्रिंसिपल पकड़ा पर यूनिट मास वाला, पर यूनिट मास मतलब SPSV, यानी प्रिंसिपल हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रिंसिपल हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब हीट एनर्जी पर यूनिट मास, मोलार मतलब हीट एनर्जी पर 1 मोल, उधर पर 1 kg।
तो 1 kg वाला पकड़ रहा हूं मैं, फिर आंसर होता है R/m, specific heat capacity at constant pressure minus specific heat capacity at constant volume is equals to R/m, m यानी molar mass of the gas, molar mass of the gas। सर कंफ्यूजन हो रहा है सर, ये भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाँ बेटा, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर मोल के लिए, 1 मोल के लिए, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर केजी पकड़े तो ये पहला जो पढ़ाया था वो वाला, ये दोबारा जो पढ़ाया था वो वाला, ये प्रिंसिपल, ये मोलार। लेकिन एग्जाम में आपको दोनों के लिए सी ही यूज करेगा। लेकिन आपको कैसे, हमको कैसे पता चलेगा सर? ध्यान से सुनो, एग्जाम में एक बार ऐसा पूछा बेटा, जेई में पूछा था एक बार, सीपी एंड सीवी, क्या बोला? सीपी एंड सीवी आर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ नाइट्रोजन गैस पर यूनिट मास। समझ में आया ना? फिर देन सीपी माइनस सीवी कितना? तो सब बच्चे आर टिक करके आया, -1 मिलता है। सीपी माइनस सीवी आर कब लेना है? अगर सीपी सीवी मोलार का है तो। लेकिन इन्होंने क्या बोल रहे, इन्होंने जो सीपी सीवी लिया था वो पर यूनिट मास का है बोल रहे, मतलब प्रिंसिपल वाला लिया इन्होंने। तो आंसर क्या होता है? R/m होता है आंसर, R/m। m यानी मोलार मास, नाइट्रोजन की मोलार मास 28, तो ये R/28 होता है आंसर इसका, R नहीं होता है। तो क्वेश्चन में क्लियर बोलेगा इन्होंने सीपीसीवी क्या पकड़ा, मोलार पकड़ा या प्रिंसिपल पकड़ा। इधर बोला देखो ना, सीपीसीवी आर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास बोला, मतलब प्रिंसिपल पकड़ा। तो प्रिंसिपल पकड़े तो सीपी माइनस सीवी क्या होता है? R/m होता है। मैंने आपको कंफ्यूज नहीं करना है बोल के यस लिखा, लेकिन इसी यस को एग्जाम में सी ही बोलेगा, लेकिन बताएगा वो सी जो है वो यूनिट मास के लिए बोल के। समझ में आया ना? अगर ऐसा बोला क्वेश्चन में, मान लो CP and CV are molar specific heat capacity of nitrogen, then CP minus CV is equals to how much? तो बोल दिया ना ये मोलार है बोल के, तो मोलार में CP minus CV क्या है? R। मोलार में क्या है? CP minus CV R ना। देखो ना, CP CV अगर मोलार पकड़ा तो CP minus CV R होता है, अगर प्रिंसिपल पकड़ा R/m होता है। तो इन्होंने कौन सी पकड़ा? सी, मोलार पकड़ा या प्रिंसिपल पकड़ा? बताएगा हमको, बताएगा को एग्जाम में, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, बस केयरफुल रहना है। उन्होंने क्या पकड़ा, मोलार पकड़ा या प्रिंसिपल पकड़ा, केयरफुल रहना है। समझ में आया ना बेटा? चलो पूरा लिख के ले लो अच्छे से, पूरा नोट डाउन करो बेटा अच्छे से। आराम से लिखो बेटा, टेंशन नहीं, पूरा हिंदी में लिख दो बेटा कौन सा क्या है, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, रिवीजन के समय भी समझ में आता है। लिख दिया क्या बेटा अच्छे से? राइट। तो टेंशन है बेटा, दो तरीके, दो स्पेसिफिक हीट्स है, एक प्रिंसिपल एक मोलार। प्रिंसिपल मतलब पर यूनिट मास देखते हैं, मोलार मतलब पर मोल देखते हैं। फिर इन दोनों में भी दो तरीके होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर वाला, एक कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, सीपी सीवी। मोलार पकड़े तो सीपी माइनस सीवी आर होता है, प्रिंसिपल पकड़े तो सीपी माइनस सीवी R/m होता है। हमेशा सीपी ज्यादा रहता है सीवी से, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर में यानी बिना ढक्कन में ज्यादा हीट एनर्जी लगता है। क्लियर है बेटा? तो इसको एक और बार सुनिएगा बेटा क्लास को, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, थोड़ा गहरे है कॉन्सेप्ट समझता हूं मैं, लेकिन मैं भी कितना आसान है उतने आसान तरीके से समझाने के लिए कोशिश किया था आपको। तो आपको भी क्या करना है बेटा, एक और बार दोबारा सुनिएगा ये क्लास को, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा, अच्छे से रिविजन करके आएगा बेटा। फिर नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर और क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट, और क्या न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे वो सब अपन देखते हैं। क्लियर है बेटा? तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।